आज के टाइम पॉप में जो ट्रेनिंग होती है, लाइक लिटरली एक इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है के पॉप में। के पॉप आइडल्स जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गुजरते हैं ना। डेब्यू करने से पहले उन्हें कितने साल सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रैक्टिस में लग जाता है। अलग अलग आइडल पर डिपेंड होता है, लाइक किसी को 11 साल लगी। अगर हम बात करें बीटीएस के आर्यन की, तो डेब्यू से पहले आर्यन ने जो है वो 4 साल ट्रेनिंग में लगाई थी। कितने साल सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद जाकर की वो डेब्यू कर। उनकी जो ट्रेनिंग है ना, वो बहुत ही यंग एज में स्टार्ट कर दी जाती है। इसमें कि लॉन्ग प्रैक्टिस आवर्स होते हैं, लाइक बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट होती है। एंड इवन उनको जो प्रेशर दिया जाता है ना, एक परफेक्शन अचीव करने के लिए। सेकंड, अगर हम बात करते हैं ना, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस, लाइक उनके जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं ना, उसके हिसाब से उनके जो रेस्ट्रिक्शंस रहती है। अगर हम कहीं ना कहीं स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो यार वो इतना ज्यादा वाहियात है ना मेरे हिसाब से। कंपनी का इतना ज्यादा कंट्रोल रह जाता है ना कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ना आइडल्स दोबारा कुछ बोल भी नहीं सकते कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी है या हमें ये चीज़ करनी है। कंपनीज जो भी कहेंगी वो आइडल्स को करना ही होता है। और इसी प्रेशर के बीच में आकर के ना कुछ आइडल्स इवन सुसाइड तक कर लेते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें तो वो है मेंटल हेल्थ चैलेंज। कंपनीज का जो के पॉप आइडल्स से जितनी भी डिमांड रहती है ना, लाइक वो बहुत ही ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं वो चीज़ इतनी ज़्यादा उनको इफेक्ट करती है ना कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है ना, उस पर तक इम्पैक्ट करता है। अभी रिसेंट ईयर्स में ना कुछ के पॉप आइडल्स ने लाइक खुल करके इस बारे में बात की है, बताया डिस्कस किया इस बारे में कि ये सारी चीज़ें ना उन्हें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देती है ना कि उन्हें ना सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। वो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन तक हो जाता है। वाली बात है कि क्यों आगे गवर्नमेंट वहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दे रही। और एज वी नो कि गवर्नमेंट ध्यान इसलिए नहीं दे रही क्योंकि जितना के पॉप इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट हो रहा है, लाइक जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल के पॉप इंडस्ट्री गवर्नमेंट को दे रही है, साउथ कोरिया को दे रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, अगर हम कहीं ना तो इस चीज़ को लेकर के कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो के पॉप इंडस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, वो होती है बॉडी इमेज प्रेशर। के पॉप आइडल से ना ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है वो एक स्ट्रिक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करके रखेंगे। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड होता है ना, इतना ज़्यादा हाई रहता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जो रियल इमेज है वो क्या है। इवन कंपनीज जो है वो उनकी ना प्लास्टिक सर्जरी तक करवा देती है परफेक्ट दिखने के लिए ना। चाहे उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी हो, चाहे उन्हें कितनी भी प्रोसेस जाना हो, वो करवाते हैं। तो एज वी नो कि कोरिया में ना प्लास्टिक सर्जरी जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। वही ना कहीं मुझे ज़्यादा पता है, एक आइडल थी जिन्होंने एक वीक में आई थिंक 7 और 8 kg वेट लॉस किया गया था। और उनसे जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हें पूरा दिन आइस क्यूब खिला के रखा जाता था। इवन वहाँ पे एक और डाइट फेमस है, आयु डाइट करके फेमस है। एज यू नो कि कुछ आइडल्स जिनका वेट लॉस जल्द से जल्द करवाना होता है, तो उन्हें वो डाइट दी जाती है लिटरली, जिसकी वजह से के पॉप आइडल्स कई बहुत बार ऐसा भी हुआ कि वो स्टेज पे फेंट हो गए हैं, बेहोश हो गए। लेकिन तब भी इस चीज़ को लेकर के किसी को कोई मतलब नहीं, बस सबको ये चाहिए कि नहीं वो चीज़ एकदम परफेक्ट दिखनी चाहिए और उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं है। फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ क्रिएटिव कंट्रोल। मतलब बहुत सारे के पॉप आइडल्स के पास ना लिमिटेड क्रिएटिव कंट्रोल होता है उनकी म्यूजिक के ऊपर, उनकी कोरियोग्राफी के ऊपर या ओवरऑल उनकी इमेज के ऊपर। इवन हम ये कह सकते हैं किसी किसी की झूठी इमेज तक बनाई जाती है। कंपनीज होती है ना, वो सिर्फ ये कहती है कि हम तुम्हें हर चीज़ देंगे, तुम्हें बस वो चीज़ परफॉर्म करनी। इवन गाने तक जो होते हैं ना, वो भी कंपनीज ही उन्हें देती है, वो आइडल्स के खुद के नहीं होते हैं। तो वो आइडल्स पर पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो कंपनी का नहीं होता है। उनकी स्टाइलिंग, जो उन्हें कैसे बिहेव करना है, उन्हें कहाँ पे क्या बोलना है, हर चीज़ जो होती है वो उन्हें कंपनी की कहीं ना कहीं उन्हें बताती है, उनके ऊपर कंट्रोल करके रखती है कि जो पब्लिक में जो इमेज है ना उनकी, बस वो ओवरऑल इमेज जो है वो उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी इमेज बनी रही। लाइक उनकी खुद की ओन आइडेंटिटी उनकी कुछ रहती ही नहीं है एज अ परफॉर्मर। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, हर के पॉप आइडल को ना उनका फेयर कंपनसेशन नहीं मिलता उनको उनके काम का। क्या होता है, बहुत सारे के पॉप आइडल ये तक फेस करते हैं कि उनके साथ अनफेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उन्होंने अर्न किया होता है ना, उसका कुछ पोर्शन ही उन्हें मिलता है, बाकी जो होता है वो मैनेजमेंट एजेंसीज को ही जाता है। क्योंकि जब वो लोग डेब्यू करने वाले होते हैं, उससे पहले जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है उसका पूरा का पूरा खर्चा एजेंसीज उठाती है। तो जब उनका डेब्यू हो जाता है तो उसका 90% अगर हम देखें तो वो चीज़ एजेंसीज ही नहीं लेती है, 10% ही आइडल्स को मिलता है। इवन किसी किसी को वो भी नहीं मिलता है। यहाँ तक तो के पॉप आइडल्स का स्ट्रगल है वो दिख गया। अब हमें ये लगता है कि नहीं, डेब्यू की बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती होगी उनके साथ, बट नहीं। अगर हम कहें कि जो टॉक्सिक फैन बिहेवियर होता है के पॉप इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री में ये चीज़ देखी जाती है कि ऑनलाइन हैरेसमेंट करते हैं लोग, उन्हें साइबर बुलिंग करते हैं। इवन
जो उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक होती है ना, विदाउट उनके कंसेंट से ना वो चीज़ रिवील कर दी जाती है। क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लाइक अगर उनके बारे में कोई र्यूमर आ गया, अगर K-pop आइडल्स का कोई रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया, तो उसके बाद जितना उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, लाइक इतना कुछ गलत कदम उठाने तक हम सोच लेते हैं। पूरे फैन बेस पे वो चीज़ नहीं होती है। इवन कुछ स्मॉल माइनॉरिटी ही होते हैं फैंस जो कि ये चीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हाँ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है। इवन अगर मैं कहूँ तो K-pop इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा होती है ये चीज़ कि फ़ैन का ऑब्सेशन उनके आइडल्स को लेकर के इतना ज़्यादा होता है ना कि वो ये तक नहीं देख सकते कि वो इवन अपनी फैमिली के साथ अगर फोटो या पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ का ऐसा रहता है कि नहीं, उन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। एक इस तरीके का ऑब्सेशन होता है। तो ग्रुप का आइडल को एक ही आइडल पे फोकस करेंगे और सारे आइडल्स उन्हें इग्नोर करेंगे या फिर उन्हें हेट देंगे, बिना वजह उन्हें हेट देंगे। और ये चीज़ ना फिर बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है कि जो फैंस होते हैं ना वो एक हेल्दी बैलेंस अपने फैंडम या अपनी आइडल्स के साथ मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो उन्हें स्टॉक करते हैं, उनकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा देते हैं। इवन वो क्या करते हैं इनलेगली कहीं ना कहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना वो ऑब्टेन कर ले। इवन उन्हें फिजिकल असॉल्ट तक करते हैं। मैंने एक केस सुना था जिसमें एक फ़ैन ने अपनी फेवरेट आइडल को ना लाइक थप्पड़ मारे थे जस्ट इसलिए कि वो लाइफ टाइम याद रखे उस फैन को। समझ नहीं आता लोग इतना ज़्यादा क्यों पागल हो जाते हैं या इतना टॉक्सिक बिहेवियर क्यों रख लेते हैं अपने आइडल को लेकर के। भले जितने भी नेगेटिव एक्सेंट जो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ये एक पूरी एंटायर फैन बेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये जो मैक्सिमम फैंस है ना वो अपने K-pop आइडल्स को लेकर के ना बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। सो मैं बस ये कहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अगर हम पसंद करें ना, अगर उनकी म्यूजिक को पसंद करें, उनकी म्यूजिक को पसंद करें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें प्यार करें ऑफ कोर्स, लेकिन वो चीज़ वो बिहेवियर ना उनके लिए टॉक्सिक मत बनाओ कि उनकी लाइफ को मिजरेबल मत करो अपनी वजह से। तो खुद के ऊपर कंट्रोल रखो कि तुम उन्हें प्यार करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डोंट मेक कि हाँ आइडल्स को आपकी जो आइडल्स हैं उन्हें इस चीज़ की वजह से सफर करना पड़े।